नबील साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना ज़्यादा तारीफ कर जिस काबिल था सर आप छोटे भाई हैं, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, यहाँ बुलाया उसके लिए। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं जॉब करता हूँ इस्लामिक कॉलेज के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में हमारे सामने है वो ये है कि आजकल जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है बहुत अच्छी तरह से, वो चीज़ ये है कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, विदाउट एनी एम दे आर डूइंग देयर स्टडी। दे हैव नो आइडिया उनको फ्यूचर में करना क्या है। बस किसी ने साइंस लिया, किसी ने आर्ट लिया, पढ़ाई चल रही है विदाउट एनी एम, विदाउट एनी मकसद। कोई उनका मकसद नहीं है बनने का कि हम फ्यूचर में हमें करना क्या है। तो लाइफ के अंदर जब भी कुछ भी स्टडी करो तो कम से कम लाइफ में एक टारगेट होना ज़रूरी है, और उस टारगेट को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में, इनोवेशन के साथ में यू हैव टू फॉलो दैट टारगेट। क्योंकि बगैर किसी टारगेट के अगर पढ़ाई होगी तो पढ़ाई वो ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाएगी। एक बात। दूसरी बात, आज का जो टाइम है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज राइट नाउ इज मोर देन 145 करोड़, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, नहीं काफ़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। लेकिन हम उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इस काबिल हैं कि नहीं है। आज की डेट में सिर्फ एजुकेशन से बात नहीं बनेगी, ये बात ध्यान रखना। कितना अच्छा आप तालीम हासिल कर लो, कितनी अच्छी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी हासिल कर लो, सिर्फ एजुकेशन के बलबूते पे यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड राइट जॉब एंड करेक्ट जॉब अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। एजुकेशन के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों पर और ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज के डेट में कंप्यूटर कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाओगे, किसी आप अच्छे एमएनसी में, अभी सर ने बताया, नबील सर ने बताया था अभी कि मैंने जॉब करी है, तो मुझे इसका बहुत अच्छे से आइडिया है। तो जब भी आप कहीं जाओगे फ्यूचर में जॉब करने के लिए, तो आपको सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन के अलावा आपने और अदर के आप में स्किल से वो चेक किए जाते हैं, जिसमें एक चीज़ आपका कंप्यूटर भी आता है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको है कि नहीं है। इसी के अलावा उसमें जो दूसरी चीज़ आएगी आपके एजुकेशन के अलावा, कंप्यूटर के अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अच्छे से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते। इसके अलावा तीसरी चीज़, जो चौथी चीज़ इसके अंदर आएगी, वो आएगी आपकी टाइपिंग। आज के टाइम में जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते, टाइपिंग वाइपिंग सब पे छोड़ रखी है बिल्कुल। मोबाइल आ गया, मोबाइल में कीपैड अपना फटफट काम चलता है, कीबोर्ड पे बहुत कम लोग फोकस करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। जब 2006 में जब मैं दिल्ली गया, तो उस टाइम वहाँ पे दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन IBM दक्ष। तो वहाँ पे जब टाइपिंग का टेस्ट हुआ मेरा, तो मैंने टाइपिंग टेस्ट, थोड़ा सा हेजिटेट था वहाँ पे। मैंने जब टाइपिंग वहाँ पे करी, मेरी स्पीड आई 40, जबकि मेरी स्पीड उस टाइम 80 के आसपास थी, और जो रिक्वायरमेंट वहाँ पर थी 25 की थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे टाइपिंग ना आती तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट ना हो पाता। इसी तरह टाइपिंग के अलावा कंप्यूटर, मैंने बेसिक कोर्स कर रखे थे कंप्यूटर के 2004 में या 5 में, कब किए होंगे याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। तो उस टाइम अगर मैंने वो कोर्स ना कर रखे होते तब भी मैं वहाँ सिलेक्ट ना हो पाता। तो लाइफ के अंदर अगर एक तो आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, और आपको उस टारगेट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। उस टारगेट के लिए आपको पूरा अपना डेडिकेशन दिखाना है, पूरा आपको उसमें अपना आपको झोंक देना है। दूसरी बात, टारगेट के अलावा, सिर्फ एजुकेशन के अलावा आपके पास में और क्या स्किल्स हैं। लाइक टाइपिंग बताई मैंने आपको, कंप्यूटर बताया, कम्युनिकेशन स्किल, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी से ये डिसाइड कर लो। अभी भी काफ़ी लड़के लड़कियाँ जिन्होंने बात नहीं सोची कि हमें फ्यूचर में करना क्या है, तो अभी से ये बात डिसाइड कर लो कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, और उस चीज़ को, अपने मोटो को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करना है। अक्सर किसी बच्चे से पूछो भाई क्या बनोगे आप, मैं डॉक्टर बनूंगा, हालांकि उसको ये बात नहीं मालूम कि डॉक्टर कैसे बनेंगे। बस एक बात कहती डॉक्टर बनूंगा, किसी को डॉक्टर बनते हुए देख लिया, किसी को नीट की प्रिपरेशन करते हुए देख लिया, तो उसने माइंड सेट कर लिया मुझे डॉक्टर बनना है, बट ही और शी वाज नॉट अवेयर हाउ टू डील विद डॉक्टर। किसी से पूछो बनना इंजीनियर है, बट उसको आइडिया नहीं कि हमें कैसे बनना है इंजीनियर। तो पूरा प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है वो मालूम होना चाहिए, टारगेट अचीव कैसे होगा वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्टडी है, आपकी मेहनत है, और फिर आप बस लग जाओ।